हेलो गाइस। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ईएमए और आरएसआई को मिला के हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे 9 और 21 ईएमए को कैसे मिला के उसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ओवरलैप करता है तो उस पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे फ्यूचर्स लेक्चर में कि हम लोग ट्रेड रूम का अपने नाम सुना होगा, हम लोग उसका भी एल्गो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले इसका स्टार्ट करते हैं, इसी को कैरी फॉरवर्ड करके फिर हम लोग उसका भी एल्गो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो 920 ये अभी हम लोग कोड वॉक थ्रू कर रहे हैं। कोड का आर्किटेक्चर जो है उसका वॉक थ्रू कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो कॉन्फ़िग है। इसमें कॉन्फ़िग वाईमेल में एवरीथिंग कॉन्फ़िगरेबल है। ठीक है, आप हर चीज़ कॉन्फ़िगरेशन के कर सकते हो, एपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, आप अगर इसको आपका इसका एक्सेस चाहिए तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो वो मेंशन कर सकते हो, कितने टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल चाहिए उस पर मेंशन कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल है जैसे मैंने 5 मिनट का कैंडल लिया, तो आप इसको 5 मिनट के कैंडल पे 921 ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप इसको 1 आवर पे करना चाहते हो, या 15 मिनट से कर। एवरीथिंग कॉन्फ़िगरेबल है, हर थिंग इसमें कॉन्फ़िगरेबल है। मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, लिमिट ऑर्डर वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जीटीसी इंडियन टाइम फ्रेम पे करना चाहते हो वो सब भी इसमें कॉन्फ़िगरेबल है। स्ट्रैटजी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, 9 ई में लगा सकते हो, 21 ई में लगा सकते हो। ठीक है, हम लोग इसको 9:15 रखते हैं, अभी इसको 9:15 ई पे रखते हैं, 9 और 15 जो कि ट्रेड रूम का स्ट्रैटजी है, तो हम लोग उसी पे स्टिक करते हैं इसको। आर एस आई हम लोग 14 और 70 रखते हैं, 30 ओवरबॉट। कि ये आर एस आई इसलिए ज़रूरी है कि मान के चलिए आपका ट्रेडिंग सिग्नल आ रहा है 9 और 15 जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे यहाँ पर जैसे ट्रेड होता है ना, अगर जो छोटा वाला है अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, 9 वाला जो है अगर वो ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है ये नीचे की तरफ, तो ये आपका बाइंग सिग्नल जनरेट करता है। उसी तरह से अगर आप देखोगे छोटा वाला जो है नीचे की तरफ 9 EM नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो वो सेलिंग सिग्नल जनरेट करता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। और RSI अब जैसे ये बाइंग सिग्नल जनरेट किया, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या ये ऑलरेडी ओवरबाउट है, 70 से ऊपर है, तो जनरली है कि अगर हम इस पर बाय करेंगे तो रिवर्स बैक ही करेगा। अगर ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड है और वहाँ पर कंडीशन आ रही है तो ये रिवर्स बैक करेगा। तो वो RSI और इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करें। आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो और इसको इनेबल भी कर सकते हो, जो आपको आपके अनुसार लगे। आप स्ट्रेटजी को भी आप सिर्फ RSI पे ट्रेड करना चाहते हो या EMA पे, वो भी आप कर सकते हो। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग एक कन्फर्मेशन कैंडल का हम लोग वेट कर रहे हैं कि कम से कम एक जो है वो कन्फर्मेशन कैंडल बन जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा यहाँ पर एक जैसे कौन से एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कौन सा एग्जांपल मैं लूँ जो थोड़ा क्लियर पता चल जाए। हाँ, जैसे मान चलिए ये वाला नीचे की तरफ क्रॉस किया, ठीक है, तो मैं जैसे ही क्रॉस किया मैं वहाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं एक कैंडल का वेट कर रहा हूँ। अच्छा ये कैंडल भाई ये सस्टेन कर रहा है इसको, तभी मैं नेक्स्ट कैंडल पे ले रहा हूँ मैं। सॉरी, I was saying something here. So this is the readme. You can go through the code as well. So as I was discussing it here, like if you have a buy signal and RSI is less than 70, not overbought, it will execute the buy. If you have a buy signal RSI greater than 70, then overbought, skip too risky. If you have death signal that then RSI greater than 30, the death signal means sell signal, RSI greater than 30, not oversold, execute sell. If you have sell signal RSI less than 30, skip too risky. You can change this also RSI. Okay, you can make 80, 20, whichever you like. And this is the project structure we have currently. Okay, this is the project structure currently we have. So we have this util file where we have config file that I have already discussed with you,
We have in config file we have a stop loss also. Here we will mention that how much stop loss we want to take, 2%, take profit 4%. Our maximum position you want to take in one day, maximum daily loss, maximum daily loss is 5%. You want to take it up. Auto start if you want to do initially it is false. I suggest you to start with one trade. I have mentioned also, you can mention also how you want to execute the trade also, like here BTC USD GST strategy, this one RSI, this candles ones, risk 1, fixed size is 1, here stop loss this much, take profit this much, limits maximum position size I have given 1 here. You can increase it to 2 3 4, but I'll suggest you to stick with the 1 and back test it. If it works, then you can of course you can increase the size and all. Okay, and then we have this, we will load this config using this config loader. We will go through the code in detail as well, but I'm just giving the walkthrough. Here we have a strategy where I am writing my trading strategy for EMA RSI, where we are calculating the signals. It is generate signal, buy signal, sell signals is there. Then we have the script, the bot manager, that how the bot will run through API, through fast APIs and all. Then we have a risk manager that will be keep on monitoring the leaks, like 2% is loss, 4% profit, that we want to take it up, maximum position size or like 1 or 2 you want to ट्रेड, लाइक हम लोग कितना ट्रेड लेना चाहते हैं, वो सब सारा इसमें मेंशन है. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो. फिर हमारा जो ट्रेडिंग बोट है, जो मेन जो ट्रेडिंग बोट जो एग्जीक्यूट करेगा, मेन ट्रेडिंग बोट, वो सब सारा डिटेल इसमें है हमारा. ठीक है, तो ये अभी बस कोड का वॉक थ्रू था. हम लोग मेन कोड के थ्रू भी जाएंगे. प्रोडक्ट का मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, फिर हम लोग एक एक करके सारे कोड में हम लोग जाएंगे. ये एक एपीआई है जो मैं फास्ट एपीआई का बात कर रहा था कि आप इसको पोस्टमैन के थ्रू भी रन कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, उसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. और ये आपका डेल्टा क्लाइंट है जिसमें सारा कोड वगैरह है, प्लेस ऑर्डर करना है, कैसे करना है, सारा है. मेरा कोड है ये, तो सारा है इसमें. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो. So thank you for watching.